गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको 7th क्लास के लिए जो आपकी बुक है उसका पहला लेसन कराया था, जिसमें आपकी बुक थी, ठीक है, पोइम थी, और वो मैंने आपको पढ़ाई थी। तो उम्मीद है वो सबकी समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं उसी पोइम की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, ये मैंने कराई थी आपको, ठीक है। थैंक यू गॉड। तो ये सबकी समझ, उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप देख लीजिएगा, उस लिंक को खोल के ना दोबारा पढ़ लीजिएगा। और बाकी आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सबसे पहले ये पोइम उतारनी है, ठीक है। और उतारते वक्त इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जो लेटर आपका कैपिटल है वो आप कैपिटल में ही उतारेंगे, और जो स्मॉल में वो स्मॉल में उतारेंगे। और जितने भी सिंबल दिए हुए, सिंबल से मतलब यहाँ पे जैसे कहीं पर आपका फुल स्टॉप दिया हुआ है, कहीं पे कॉमा दिया हुआ है, या कहीं पर आपका ये दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दिया, तो ये सब आपको ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। तो ये पोएम उतारने के बाद में फिर आपका नेक्स्ट जो पेज होगा, नेक्स्ट पेज से आप जो है इस पोएम के वर्ड मीनिंग उतारेंगे। और वर्ड मीनिंग में आपका देखो, ये आपके जो बुक वाले वर्ड मीनिंग है वो उतारेंगे, वर्ड यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। तो देखते हैं इसको पहले एक एक करके। क्रिएचर, क्रिएचर का मतलब क्या होता है, पशु पक्षी या आदि प्राणी, ठीक है। फिर है आपका एलमाइटी, एलमाइटी मीन्स सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस, पीस मीन्स शांति। फिर है आपका हारमनी, हारमनी मीन्स सामंजस्य। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स बल या शक्ति। फिर है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। और फिर है आपका बो डाउन, बो डाउन मीन्स झुकते हैं, ठीक है। तो ये आपको उतारने हैं। और इसके अलावा मैं करवा रही हूँ आपको कॉपीज अलग से, आपके जो उस पर आधारित है। तो देखो बच्चों, ये है आपका, ठीक है। उसी के नीचे उतार लीजिएगा, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उसी के नीचे इसमें ऐड कर लीजिएगा। अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। फिर है आपका स्काई, स्काई मीन्स आसमान। कॉल, कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना। फिर है आपका ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। करेज, करेज मीन्स साहस। और से मीन्स कहना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके हो गए आप वर्ड मीनिंग। तो अब चलते हैं आगे। आगे आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, द थिंग्स मीन्स वस्तुएं, फॉर विच जिसके लिए, वी शुड मीन चाहिए, थैंक गॉड वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसके लिए हमें ईश्वर को थैंक कहना चाहिए। तो देखो इसका आंसर होगा वी शुड थैंक, हमें धन्यवाद करना चाहिए, किसका, ईश्वर का। फॉर ऑल द थिंग्स, हमें उन सब चीज़ों का। अराउंड, अराउंड अस मीन्स, अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। अस मीन्स हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अब हमारे चारों ओर क्या क्या वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूर्य, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब हमें प्रकृति ने दी हैं। तो ये इन सब से हम घिरे हुए हैं, तो ये इन सब चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। और कॉमा, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मनुष्य हैं उन सब के लिए भी हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स है, वी मीन्स हम, आस्क मीन्स पूछ रहे हैं, गॉड मीन्स ईश्वर, टू गिव अस ईश्वर से हम क्या देने के लिए पूछ रहे हैं या कह रहे हैं, हम इस ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। तो देखो, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाई डे। वी मीन्स हम, आर मीन्स आज, हम ईश्वर से पूछ रहे हैं कि वो हमें क्या दे। गिव मीन्स देना, अस लव कि वो हमें प्यार दे, काइंडनेस दयालुता दे, एंड करेज, एंड और करेज मीन्स साहस, और हमें साहस दे डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। अगर हमें हे ईश्वर, हमें ये सारी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लव, काइंडनेस और करेज, ये इसकी हमें शक्ति दो, हमें दो, ताकि हम जो है आपस में मिलजुल कर रह सकें और आपकी सेवा कर सकें,
ठीक है, तो ये हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। What does live in peace and harmony means? What means क्या does live in peace? आपकी जो पोइम है उसमें ये लाइन लिखी हुई है यहाँ से, live in peace and harmony। तो ये कह रहे हैं कि live in peace and harmony का मतलब क्या होता है? मीन्स मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, it means that, इसका मतलब होता है कि वी शुड नॉट फाइट, कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, विथ अदर्स, हमें दूसरों से नहीं लड़ना चाहिए, एंड शुड कॉपरेट, और हमें सहयोग विद अदर्स। कॉपरेट मीन्स सहयोग करना चाहिए, विद अदर्स, दूसरों के साथ में हमें सहयोग करना चाहिए, इन एवरी मैटर, कोई भी मैटर हो, कोई भी मामला हो, उसमें जो है हमें दूसरे की सहायता करनी चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सो दैट, ताकि देयर इज पीस एंड हारमोनी एवरीवेयर, ताकि हमारे चारों ओर शांति बने रहे और सामंजस्य बना रहे। ठीक है, बिल्कुल भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, बिल्कुल शांति से हम खुशी खुशी रह सकें। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? वाई मीन्स क्यों, द पोइट वांट, पोइट चाहता है, वांट मीन्स चाहना, स्ट्रेंथ, पोइट शक्ति क्यों चाहता है, बल क्यों चाहता है? द पोइट वांट्स स्ट्रेंथ, पोइट चाहता है स्ट्रेंथ चाहता है, इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन, कि पोइट इसलिए चाहता है कि वो हर सिचुएशन में, हर दशा में जो है वो ईश्वर की सेवा करने के लिए वो स्ट्रेंथ चाहता है। यानी कि वो, अगर उसके पास स्ट्रेंथ होगी, बल होगी, शक्ति होगी, तो वो उसके बल पर जो है क्या है, ईश्वर की क्या कर पाएगा, सेवा कर पाएगा। अगर उसके अंदर शक्ति नहीं होगी तो कैसे कर पाएगा? इसलिए वो ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, कि हमें शक्ति दो ताकि हम ईश्वर की सेवा कर सकें। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वॉर अलमाइटी मीन इन द पोएम? व्हाट मीन्स क्या, द वॉर, व्हाट डज द वर्ड, ये सॉरी यहाँ पे वर्ड है, ये वर्ड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे WORD नहीं लिखा मैंने, गलती हो गई, यहाँ पे D लिख लेना आप लोग। व्हाट डज द वर्ड अलमाइटी, आपकी जो मैंने पोइम पढ़ाई थी तो उसमें एक वर्ड था अलमाइटी, इसका मतलब क्या होता है? इस पोइम में पूछ रहे हैं कि इस पोइम में इस अलमाइटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, इट मीन्स, इसका मतलब होता है, मीन्स मतलब गॉड, इसका मतलब ईश्वर। कौन ईश्वर? हु हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो, सबसे ज़्यादा शक्ति हो, एंड इमेंस स्ट्रेंथ, और बहुत वो उसके अंदर बल हो। वो क्या कहलाता है? क्योंकि हाँ, वो कुछ भी कर सकता है। हम ईश्वर की तभी तो प्राप्त, जितने भी इस मनुष्य में कहते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, हम सब क्या करते हैं? ईश्वर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ईश्वर की? उसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्योंकि वो हमारे हर काम, कोई भी काम को बहुत ही आसानी से कर लेता है, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो यहाँ पर अलमाइटी का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, और सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। तो अब हम आगे देखते हैं। तो देखो, ये आपकी पोएम थी, ये है आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो, इसमें आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्टैंजास फ्रॉम द पोएम। आपको क्या करना है, ये पोएम है और इस पोएम को जो है, इस स्टैंजे को पूरा आपका जो पोएम है उसमें से जो है फिलअप करना है। तो ये आप ये पढ़िएगा, पोएम पढ़िएगा, उसमें से अपने आप फिलअप करिएगा। फॉर ऑल द, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जितने भी वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये पूरा आपको, और ये है पोएम ही, और तो उनमें से आप फिलअप कर लीजिएगा, ये भी आप अपने आप करिएगा। इसके अलावा आपका है, तो देखो, फिल इन द लेटर्स इन फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको भी आपको क्या करना है, फिलअप करना है। देखो, सबसे पहले देखो, मैं एक बता दे रही हूँ, बाकी आप अपने ये बुक में से ही करो, बाकी मैंने लिखा भी दिया, उनमें से भी कर लोगे आप। H-M-N-Y, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हारमनी, HARMONY, हारमनी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सब करने, ठीक है बच्चों। अच्छी तरीके से समझ आए तो ये काम हो जाएगा आपका, और ये काम करके आप ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। और बाकी एक आपकी एक्टिविटीज़ दी हुई है इसमें,
और एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना है वो भी आप देख लो। राइट एन इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू मस्ट रीड इन द प्रीवियस है। अच्छा, गॉड हैज गिवन मीनिंगफुल। अब ये वाला देखो जो आपका सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, गॉड हैज गिवन अस मैनी गिफ्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ईश्वर ने हमें कई सारे गिफ्ट दिए हैं। कौन से गिफ्ट? प्लांट्स पौधे, जानवर, नदियाँ एंड माउंटेन और पर्वत। ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन द गिवन बिलो। तो आपको ये पूरे पेज में, ठीक है, एक सीनरी ऐसी बनानी है जिसमें ईश्वर ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं उन सबको आपको ड्रॉ करना है, और बहुत अच्छी सी सीनरी आनी चाहिए जिसमें आपके सारे प्लांट्स भी हों, एनिमल्स भी हों, बर्ड्स भी हों, रिवर्स भी हों और माउंटेन्स भी हों। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक्टिविटी का है, लेकिन ये काम पूरा करके फिर आपको ये सबसे लास्ट में ये एक्टिविटी करनी है, और ये आपको कॉपी का जो पूरा पेज है उसको यूज़ करना है। ठीक है, और इसके अलावा इस एक चीज़ और रह गई है इसमें, ये एक्टिविटी से पहले यानी कि ये जो आपके फिल इन द लेटर्स हैं, इसको करने के बाद में आप इस पोइम को इसमें राइमिंग वर्ड भी छाटिएगा। राइमिंग वर्ड भी छाट के जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि राइमिंग वर्ड मैंने जब आपको समझाई थी तो उस समय बताया था कि कौन कौन से राइमिंग वर्ड होते हैं और राइमिंग वर्ड होते क्या हैं। ठीक है, और उसके बिल्कुल लास्ट में, लेसन के बिल्कुल लास्ट में, ये एक्टिविटी के रूप में आपको ये सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अटैम्प्ट करना है। बहुत अच्छी सी, बहुत ही सुंदर सी सीनरी बना के मुझे भेजनी है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, सबकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो किसी को तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके बाय।